तो R15 V2 बाइक है ये, और इसके अंदर ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम आ रही है। तो कस्टमर की कंप्लेन है कि इसमें ओवर हीट कर रही है गाड़ी, हीटिंग की समस्या इसके अंदर आ रही है। तो चला करके अब देखेंगे कि ओवर हीट कर रही है या नहीं कर रही, क्योंकि कंप्लेन है ये कि गाड़ी चलाने के बाद गाड़ी में जो कूलेंट पड़ता है वो कूलेंट डालने के बाद 10-15 दिन में कूलेंट ख़त्म हो जाता है और उसके बाद गाड़ी ओवर हीट करने लगती है। 4-5 किलोमीटर में ही इसकी जो ओवर हीटिंग की लाइट है वो ऑन हो जाती है। तो इसको चेक करना है कि ओवर हीट कर रही है या नहीं कर रही है, अगर कर रही तो क्यों कर रही है और कैसे इसको ठीक करना है, क्या फॉल्ट इसके अंदर आ गया है। तो पहले गाड़ी चला करके देखते हैं, उसके बाद फिर पता लगेगा कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद फिर इसको खोलेंगे और खोलने के बाद फिर इसमें आपको बताएंगे कि इसका ओवर हीटिंग की जो समस्या है वो कैसे सही होगा। तो चलिए बाइक को चला करके देखते हैं पहले। तो देखिए, जब हमने गाड़ी स्टार्ट की थी तब 41,619 किलोमीटर थी और अब 41,624 किलोमीटर हो गया है। और देखिए रेड कलर का जो साइन है ओवर हीटिंग का, वो लाइट जलने लगी है। गाड़ी अभी 5 किलोमीटर चली है और 5 किलोमीटर में ही ये ओवर हीट कर गई है गाड़ी। और ये रेड कलर का जो साइन है ये ऑन हो गया है, जलने लगा। और फैन देखो, सुन पा रहे होंगे आप फैन की आवाज़ को, फैन भी आवाज़ कर रहा है। तो इसका फ़ैन भी ऑन हो गया है और गाड़ी की जो ओवर हीटिंग की लाइट होती है वो भी ऑन हो गई है। तो 5 किलोमीटर में ही गाड़ी ओवर हीट कर गई, जबकि ठंडा मौसम है, इतना हीटिंग होना नहीं चाहिए। तो अब इसको दुकान ले चलते हैं और उसके बाद देखते हैं इसके अंदर क्या हीटिंग की समस्या जो आ रही है वो क्यों आ रही है। तो इसको ठीक करते हैं और आपको बताते हैं कि हीटिंग की समस्या कैसे आ रही है और क्यों आ रही है और इसको कैसे ठीक करना है। ये सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। तो पहले मैं दुकान पहुँचता हूँ, उसके बाद फिर देख के बताता हूँ आपको। तो अब मैं दुकान पर आ चुका हूँ और इस बाइक को अब खोलते हैं और इसके अंदर चेक करते हैं कि ओवर हीटिंग की जो समस्या है वो क्यों आ रही और इसका जो कूलेंट है वो क्यों ख़त्म हो जाता है। क्योंकि एक बार कूलेंट डालने पे 10-15 दिन के बाद कूलेंट ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है, रेडिएटर जो है उसका खाली हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये चेक करते हैं और उसके बाद इसमें पता लगेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम इसके अंदर है और इनको कैसे ठीक करना है। तो जो ओवर हीटिंग की समस्या होती है वो कूलेंट की समस्या ज़्यादातर होती है। तो इसमें हम पहले रेडिएटर चेक करेंगे, उसके बाद वाटर बॉडी खोलेंगे और इंजन ऑयल को चेक करेंगे। तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं वो चेक करेंगे और इसी के अंदर कुछ प्रॉब्लम होगी तो उन्हीं को ठीक करना है। तो कैसे ठीक करना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो इसको पहले खोलते हैं और उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है और उसके बाद इसको कैसे ठीक करना है। तो चलिए फटाफट इसको खोलते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं। और रेडिएटर की पोजीशन अंदर देखिए कितना गंदा है और इसके अंदर कूलेंट भी बहुत कम है। अंदर एकदम लो लेवल पे दिखाई दे रहा है। अंदर ढक्कन खोलने में देखो थोड़ा सा अंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये 15-20 दिन पहले चेंज हुआ था, उसके बाद भी कूलेंट इतना ही बचा है। तो ये चीज़ चेक करनी है कि क्यों कूलेंट ख़त्म हो रहा हो। कूलेंट जब ख़त्म होता है तभी गाड़ी हीट करती है। तो इसकी समस्या जो है वो
चेक करते हैं और उसके बाद फिर पता लगेगा कि किसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। ये देखो इसके अंदर समस्या है, ये जो टंकी लगी हुई है यहाँ पे, यहाँ से लीक है। ये देखो इसको टेढ़ा कर रहे हैं तो यहाँ से कूलेंट लीक कर रहा है। तो यही होता है जब गाड़ी चलती है, इसके अंदर प्रेशर क्रिएट होता है, इसके अंदर जब कूलेंट आता है तो यहाँ से धीरे धीरे बहता रहता है और बह करके टाइम ऐसा आता है कि इसके अंदर पूरा कूलेंट ख़त्म हो जाता है। तो जब कूलेंट ख़त्म हो जाता है उसकी वजह से गाड़ी ओवर हीट करने लगती है। ठीक है, तो इतना सब कुछ खोलने के बाद मुझे ये समस्या पता चली है। तो हमने इसका वाटर बॉडी खोल दिया है, रेडिएटर खोल दिया है और इंजन ऑयल भी निकाल करके चेक कर लिया। इंजन ऑयल में कूलेंट मिक्स नहीं हुआ है। और ये जब टंकी हमने खोली यहाँ पे लगी होती है अंदर साइड, जब इसको खोला तब यहाँ से फॉल्ट पता चला कि ये लीकेज है, यहाँ से ऑयल जो कूलेंट है वो यहाँ से बह रहा है। देखिए, तो ये समस्या है, तो इसको रिप्लेस करना पड़ेगा और रेडिएटर वगैरह जो है उसको क्लीन करेंगे, ऑयल सील वगैरह चेंज करेंगे और उसके बाद इसको बांधेंगे तो जो प्रॉब्लम है उसकी वो सब सही हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर इसका वाल लगा होता है, तो ये वाल में भी काफ़ी कचड़ा था और ये जो रेडिएटर है इसमें काफ़ी अंदर कचड़ा है, ऑयल वगैरह जैसा हो जाता है वैसा ग्रीस टाइप का निकल रहा है, इतना गंदा है। तो इसको क्लीन करेंगे, उसके बाद इसको बांधेंगे और फिर गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और चला करके चेक कराएंगे आपको कि ओवर हीट अप कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, तो पहले इसका सामान लेकर के आते हैं फिर, और इसके बाद ये क्लीन वगैरह कर लेते हैं और सामान लेकर के आते हैं, फिर इसको बांधना स्टार्ट करते हैं। रेडिएटर वगैरह जो है वो सब क्लीन हो चुका है, पूरा सारा आइटम क्लीन हो चुका है और जो सामान नया आना था वो नया आ चुका है। अब इसको फिट करते हैं फटाफट और स्टार्ट करके दिखाते हैं, उसके बाद गाड़ी को चला करके भी देखेंगे। तो ये देखिए ऑयल सील है, ये वाटर बॉडी ऑयल सील है। ठीक है, तो इसको लगाना है। तो ये जो लोहे वाला हिस्सा देख रहे हैं इसको इस तरफ रखना है। ठीक है, तो इसको हमें ऐसे लगाना है। ठीक है, जो लोहे वाला हिस्सा है वो अंदर की साइड रहेगा और ऐसे हमें ठोकना है। ठीक है, तो इसको ठोकने से पहले थोड़ा सा इसमें ऑयल लगा लें ताकि आसानी से ये अंदर बैठ जाए। तो ये ऑयल सील बैठ चुकी है और इस साइड बेयरिंग लगाना है। तो ये इसकी बेयरिंग है और इसका नंबर है 6000। तो ये बेयरिंग भी हमने ठोक दी है और इसके बाद अब फ़ैन लगेगा। ये इसका फ़ैन है, तो इसको लगाते हैं और इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं। ये ऑयल इसमें लगा लिया है, अब इसको बैठा लेते हैं इसके अंदर। इसको आसानी से लगाएं ताकि ये जो कॉलर है इसकी वो कहीं डैमेज ना हो जाए। अगर ये कॉलर डैमेज हो जाएगा तो फिर कूलेंट जो है वो ऑयल में मिक्स होने लगेगा। तो ये हमने लगा ली है और इसके बाद ये प्लेट लगेगी। तो इस प्लेट के ऊपर ये पैकिंग पड़ी है, इस पैकिंग को नया लगाना है। तो ये पुरानी वाली पैकिंग जो है इसको मैं हटा देता हूँ और नई पैकिंग इसके अंदर लगाएंगे। तो उसके बाद ये पैकिंग लगेगी। तो ये पैकिंग हमने यहाँ पे लगा दी है और इसके ऊपर एक प्लेट लगेगी। ये इसकी प्लेट है और इसको लगाना है, इसके ऊपर पैकिंग लग चुकी है, इसके ऊपर ये प्लेट लगेगी। तो ये प्लेट हमने टाइट कर दी है, इसके बोल्ट वगैरह अच्छे से टाइट कर दिए हैं। ये एक देखो यहाँ पे होल है, ये होल इसलिए होता है क्योंकि इंजन के अंदर जो पार्ट हैं वो घूमते हैं, मूव करते हैं, तो उसके अंदर जो एयर बनती है, जो गैस बनती है, वो इस होल के जरिए से यहाँ से बाहर निकल जाती है। वो डायरेक्ट एयर फिल्टर के अंदर जाती है, उससे जो इंजन की एयर है वो बाहर निकलती रहती है। तो इसलिए जब भी इसको
एलसील वगैरह लगाएं पैकिंग वगैरह, तो इसका ध्यान रखें कि ये होल खुला रहे ताकि यहाँ से एयर आसानी से निकल सके। अब इसके बाद ओरिंग लगाना है इसकी। ओरिंग नहीं लगेगी तो ऑयल वगैरह लीक नहीं करेगा, तो इसलिए इसकी ओरिंग भी चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे ओरिंग लगेगी, ऐसे इस प्रकार से आराम से इसको लगा दें। तो ये प्लेट कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके ऊपर यहाँ पे कवर प्लेट लगाना है और इसकी पैकिंग लगाना है। तो ये इसकी पैकिंग है, इसको लगाना है। अलग से ये नहीं मिली थी तो इसलिए हमने इसकी पैकिंग किट पूरी खरीदी है। ये यहाँ पे ऐसे लग जाएगी। इसके बाद अब ये प्लेट लगानी है। अब इसके बोल्ट टाइट करने हैं, तो जो बोल्ट इसके ऊपर टाइट होने हैं वो लगा लेंगे, बाकी के बोल्ट इसको जब हेड के अंदर फिट करेंगे उसके बाद टाइट करेंगे। तो इसके बोल्ट हमने टाइट कर दिए हैं और अब इसको फिट करेंगे। और इसकी ओरिंग भी कुछ गड़बड़ लग रही है, तो इसकी ओरिंग भी चेंज कर देते हैं, छोटी वाली। ये इसकी ओरिंग है और इसको चेंज कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसको बांधेंगे। तो वाटर बॉडी फिट करने से पहले ये पाइप लगा लें। ये एयर पाइप होती है, एयर फिल्टर के अंदर लगी होती है। उसके बाद वाटर बॉडी फिट करते समय जो फैन है उसका सेंटर सही से मिला लें, क्योंकि वो अंदर नट में सही से फिट हो जाए। तो ये फिट हो चुकी है और अब इसके बोर्ड लगाना है। तो ये वाटर बॉडी हमने बांध दी है, इसको सब टाइट कर दिया अच्छे तरीके से। और अब रेडिएटर बांधना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने रेडिएटर को फिट कर दिया है, पाइप वगैरह लगा दी, और ये जो वाल होता है इसको भी हमने लगा दिया है। इसके बोर्ड लगाना रह गया है, तो इसको भी लगा लेते हैं और ये पाइप वगैरह जो है इसको लगा लेते हैं। उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो ये सब हमने बांध दिया है और अब इसकी जो कूलेंट रिजर्व टैंक है इसको टाइट करना है। तो इसको फिट करेंगे, उसके बाद फिर इसके अंदर कूलेंट वगैरह डाल करके देखेंगे। तो कूलेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें लगती हैं वो सारी चीज़ें फिट हो चुकी हैं। इसका रेडिएटर और वाटर बॉडी वगैरह जो भी है, पाइप वगैरह सब लगा दिया है। और तो अब इसके अंदर कूलेंट डालते हैं और देखते हैं कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है। कूलेंट डाल करके फिर गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर चला करके चेक करेंगे। तो चलिए पहले कूलेंट डालते हैं इसके अंदर। ये वैक्सपॉल का कूलेंट है, तो इसको डाल रहे हैं। तो इसमें हमने कूलेंट डाल दिया है और पीछे जो टैंक लगा है, यहाँ पे जो नया टैंक हमने चेंज किया था उसमें कूलेंट डाल देते हैं। उसके बाद फिर चेक करते हैं कि लीकेज है या नहीं है। तो हमने इसमें कूलेंट डाल दिया है और कूलेंट का लेवल देखना है कि पूरा हो गया कि नहीं हो गया। तो वो कैसे देखना है ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखिए यहाँ पे फुल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे फुल हो गया। और ये जो है सिंबल ये मीडियम का है और ये लो का है। ये देखिए यहाँ पे फुल लिखा हुआ है, तो फुल तक हमने डाल दिया है। तो अब ये पूरा हो गया है, तो हमने ये डाल दिया है। अब इसके ऊपर का जो कैप है उसको लगाते हैं। तो ये मैंने कैप यहाँ पे लगा दी है और जो इसका लीकेज हमें चेक करना था, तो यहाँ देखिए हल्का सा लीक कर रहा है। तो ये देखो यहाँ से थोड़ा सा लीकेज, यहाँ से थोड़ा लीकेज दिख रहा है, तो इसको हमें ठीक करना है। तो ये पाइप से लीक कर रहा है, इसको देखते हैं कैसे ठीक करना है। तो कूलेंट हमने डाल दिया है और यहाँ से जो लीकेज था उसको भी ठीक कर दिया है। ये पाइप जो है यहाँ से क्रैक हो गया है और नया पाइप है नहीं हमारे पास, तो इसमें हमने इसको ठीक कर दिया है, रिपेयर कर दिया है। तो अब ये लीकेज नहीं कर रहा है यहाँ से। तो अब उस तरफ का ढक्कन लगाते हैं रेडिएटर का, उसके बाद इंजन ऑयल वगैरह डाल करके फिर स्टार्ट करते हैं गाड़ी और आपको दिखाते हैं कि
स्टार्ट करने के बाद कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है, और फिर चला के चेक करेंगे कि हीटिंग है या नहीं है। अब इंजन ऑयल वगैरह सब डाल दिया है इसके अंदर, कूलेंट वगैरह सब डाल दिया है, लीकेज वगैरह जो था वो सब ठीक कर दिया है। यहाँ से लीक कर रहा था तो इसकी क्लिप टाइट कर दिया है, और उस तरफ की पाइप डैमेज थी उसको ठीक कर दिया है। तो अब लीकेज कूलेंट का बंद हो गया है, किसी प्रकार का लीकेज नहीं है, और अब इंजन ऑयल भी इसके अंदर पड़ गया है। अब इस टैंक वगैरह बांध करके फिर गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं कि स्टार्टिंग होने के बाद इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। उसके बाद फिर चला करके चेक करेंगे कि इसकी जो हीटिंग की समस्या थी वो दूर हुई या नहीं हुई। तो पहले इसको सब बांध लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या रिजल्ट है इसका। तो ये गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है, इसके अंदर जो भी काम था रेडिएटर वाला सब क्लीन हो गया है, सारा काम हो गया है। और अब गाड़ी को चला करके देखते हैं कि अब हीटिंग की समस्या जो पहले थी वो सही हो गई या नहीं सही हो गई है। तो मैं आपको रीडिंग दिखाता हूँ। देखिए 41,642 किलोमीटर है, और इसको 5-6 किलोमीटर चलाते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि हीट हो रही है या नहीं हो रही है। तो 41,648 किलोमीटर हो गया है। तो लगभग हमने 6 किलोमीटर गाड़ी चला ली है, और अभी कोई भी हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, और कोई लाइट नहीं जल रही है। तो किसी प्रकार की हीटिंग की समस्या जो पहले आ रही थी वो अब नहीं है। तो इसी प्रकार से आप ठीक कर सकते हैं।